देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स करने से पहले एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं कि हमें क्या चीज़ देखनी है। बेटे, आपने अभी सीखा कि स्टेकली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। इसकी कंडीशन होती है एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए बेटा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और इंक्रीजिंग के अंदर आपने क्या सीखा कि एफ डैश एक्स आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बात समझ रहे हैं। अब इस कंडीशन में हमें समझना है क्या स्टेकली इंक्रीजिंग है उसको हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। बिल्कुल बेटा, ध्यान से देखो। इंक्रीजिंग के लिए दो कंडीशन चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है, मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो या एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर क्या होती है, फुलफिल होती है, तो आपको उसको क्या बोलना है, इंक्रीजिंग फंक्शन। स्टिकली इंक्रीजिंग में अगर चेक करें कि इन दोनों में से एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है बेटा, देखो इसमें ग्रेटर देन तो है ही है, यानी कि स्टिकली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ एक पे लिख सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कैन बी सेड इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोल सकते हैं हम इनको, इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बड़ी ध्यान से समझो सर दूसरी बात, इंक्रीजिंग फंक्शन और स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सर इंक्रीजिंग फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के, और स्टिकली इंक्रीजिंग को आपको पता ही है, अभी ऊपर लिखा है ग्रेटर देन जीरो को। क्या इंक्रीजिंग फंक्शन को स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जा सकता है, देखते हैं बेटे। इंक्रीजिंग फंक्शन को देखो, अगर एक कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन अगर फुलफिल बोल रही है तो आप उसको स्टिकली बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसकी सेकंड कंडीशन इक्वल आ रहा है और यहां पर तो है ही नहीं, यानी कि सर स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को बोला भी जा सकता है और नहीं भी बोला जा सकता। मतलब अगर ग्रेटर देन वाली कंडीशन फुलफिल होती है, एक कंडीशन, तो आप उसको स्टिकली बोल सकते हैं, लेकिन अगर इक्वल टू वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो आप उसको स्टिकली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चे कि इंक्रीजिंग फंक्शन में और मे नॉट बी स्टिकली इंक्रीजिंग। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये आपने दो चीजें समझने की कोशिश करी। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, क्या चीज, कि अगर स्टिकली डिक्रीजिंग है और दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग है, तो स्टिकली इंक्रीजिंग में आपने क्या सीखा बेटा, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, और यहां पर आपका एफ डैश एक्स क्या है बेटे, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो बेटा वही चीज आपने ध्यान से समझो कि अगर स्टिकली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, तो इसमें से दो कंडीशन में से एक कंडीशन, सही है जी, भी फुलफिल होती है, वो डिक्रीजिंग कंडीशन बोली जा सकती है। तो इसमें से देखो ध्यान से, लेस देन वाली अगर कंडीशन होगी तो आप क्या बोलोगे, उसको डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक तो फुलफिल हो ही रही है, बात समझ रहे हो। तो आपने क्या सीखा कि स्टिकली डिक्रीजिंग functions can be said क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं बेटा कि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है
तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो गया, एफ डेक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और आपका स्टिकली डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, फंक्शन एक्स लेस देन 0। क्या डिक्रीजिंग फंक्शन को स्टिकली डिक्रीजिंग बोला जा सकता है? सर अगर आपकी लेस देन वाली कंडीशन फुलफिल करता है तो आप उसे बोल सकते हैं, लेकिन अगर इक्वल टू वाली कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको नहीं बोला जा सकता। तो ये सर जी क्या चीज समझा आपने? आपने समझा कि डिक्रीजिंग फंक्शन may be, may or may not be strictly decreasing। अब बड़े ध्यान समझो, ये चीज आपने ध्यान रखा है कि स्टिकली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग बोला जा सकता है, स्टिकली डिक्रीजिंग को डिक्रीजिंग बोला जा सकता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है बच्चे। इसी के बिहाफ पर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और अपने टाइप्स को देखते हुए चलेंगे कि किस तरीके के टाइप्स के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। मैंने बताया आपको कि 2 टाइप्स के आपके पास क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब देखो ध्यान से पहला क्वेश्चन एग्जांपल समझते हैं इसमें है क्या। कहता है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन r। r तो क्या हो गया आपका बेटा, r आपका हो गया रियल नंबर। अब देखो ध्यान से समझना इसको करना कैसे है। तो यहां पर r क्या है आपका, r सेट ऑफ रियल नंबर। अब हमें क्या करना है कि शो करना है, क्या करना है, शो करना है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो टू शो करिए जी, क्या शो करिए कि f(x) सही है इक्वल टू क्या फंक्शन है हमारा 7x माइनस 3 कैसा है, इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है बच्चे। अब बड़े ध्यान से समझो कि क्या चीज कर रखी है। यहां पर आपको ये इंक्रीजिंग ऑन r दे रखा है, तो आपने क्या करना है, आपको पता है इंक्रीजिंग के लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है। तो आप जानते हैं इंक्रीजिंग के लिए कि f डेक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है उसका f डेक्स x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है। तो देखिए बच्चे अब हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए f डेक्स x इक्वल टू इसका क्या बना बच्चे 7। ठीक है। नाउ अब यहां ध्यान से समझो कि यहां पर तो x है ही नहीं, और 7 क्या होता है मेरे बेटे, 7 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x तो है ही नहीं। तो 7 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, इट इज पॉजिटिव। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आपका ये जो वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आई f डेक्स x ग्रेटर देन 7। अब बेटे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया था कि आपकी जो कंडीशन है स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए, सही है जी, स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए आपका f डेक्स x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, और इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए बेटे, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो f डेक्स x क्या निकल आया, 7 निकला है। असल में इसे हमें क्या लिखना है, f डेक्स x इज इंक्रीजिंग जो है, क्यों, क्योंकि वो स्टिकली इंक्रीजिंग है। देखो ध्यान से, ये स्टिकली इंक्रीजिंग है तो इट इज स्टिकली इंक्रीजिंग। ठीक है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वो क्या बन जाएगी, वो स्टिकली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग भी बन जाएगी। तो हम यहाँ के लिख सकते हैं देयरफॉर f(x) इज क्या है बेटा, इंक्रीजिंग। ठीक है। तो क्या निकल के आ गया, इंक्रीजिंग। अभी सीखी हमने कंडीशन कि अगर स्टिकली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या निकला था, स्टिकली इंक्रीजिंग, तो वो इंक्रीजिंग भी है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्लियर हो गई बेटा बात। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर शो दैट द फंक्शन इज क्या,
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x, क्या प्रूव करना है आपने करना है x की जो रियल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर इंक्रीजिंग ऑन r। तो अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पर भी आपको इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें कहता है टू शो करो, क्या शो करें सर, हमें शो करना है कि एफ टैक्स एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। इंक्रीजिंग की तो यही कंडीशन होती है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है सर, प्रूफ कर देते हैं। अब बड़े ध्यान से देखो कि हमारे पास फंक्शन ये दे रखा है, तो फंक्शन का डेरिवेशन करते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेशन निकला 3x² माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, अब ये एफ डेक्स एक्स, अगर आप ध्यान से देखें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x² 6x प्लस 3 प्लस 1। ठीक है बेटा, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब बड़े ध्यान से समझो, इसमें से 3 कॉमन लो, क्या बचा x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है बेटा, क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? ये क्या बना आपका, ये बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटे, अब धीरे ध्यान से ना यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि हमारे पास ये चीज निकल के आई है। अब हमने इसके क्रिटिकल कंडीशंस को, पॉइंट्स को चेक करना है। बेटे देखो, x की वैल्यू आप कुछ भी पुटअप करो, कुछ भी, एनीथिंग। ध्यान से देखो, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर अगर आप पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास स्क्वायर है। हमारे पास क्या है बेटा, स्क्वायर है। तो वो क्या कर सकता है, वो हर एक नंबर को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अब बड़े ध्यान से समझो, द रीजन ऑफ स्क्वायर, कोई भी नंबर अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। क्यों पॉजिटिव कर देगा, हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव कर रहा है, इसका मतलब ये चीज समझ में आई सर, क्या चीज, कि अगर इसको मैं कोई भी वैल्यू पुटअप करूं तो वो क्या निकलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकलेगा। मतलब अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 0 आ जाएगा, या तो 0 आ सकता है या 0 से ग्रेटर देन आ सकता है एनी वैल्यू पुट करने पर। अब उसके बाद +1 भी तो करना है, +1 भी तो करना है। तो बेटा अगर 0 आ गया और 0 के बाद उसमें अगर +1 भी कर दिया तो क्या हुआ, तो वो तो ग्रेटर देन 1 चला गया, हाँ या ना? तो ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि एनी वैल्यू पुटअप करने के बाद जो आपके पास है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि वो 0 से बड़ा है, 0 है, और उसमें +1 भी करना है, तो वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और 1 क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर है। 1 क्या है आपका, पॉजिटिव है, हाँ या ना? तो ग्रेटर देन 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप इसको क्या कर सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन 0। ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि 1 है ना, तो 1 से ग्रेटर है तो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर हो गया बेटा? 1 ऐड करने से ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये हो गया। तो आप क्या लिखोगे, सो f डेक्स x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन को फुलफिल कर गया तो वो क्या होगा, देयरफॉर फंक्शन आल्सो अ इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। बात को समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है बेटे, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, कहता है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन f(x) इक्वल टू cos x इज, बेटा डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन। बेटे यहां पर देखो, आपको इंटरवल दे रखा है कि 0 और पाई के बीच में क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग, पाई से 2 पाई में इंक्रीजिंग, और 0 to 2 पाई में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब बड़े ही ध्यान से समझना है कि सर ये अलग अलग इंटरवल्स पे हमें चेकआउट करके बताना है। ठीक है, तो बेटे आप सबसे पहले समझो कि आपका
एफ डेक्स एक्स क्या होगा सर? एफ डेक्स एक्स होगा माइनस साइन एक्स। क्या हो गया? माइनस साइन एक्स। तो पहली वाली कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या शो करना है। हमें करना है टू शो क्या फॉर एक्स बिलोंग्स टू कौन से इंटरवल? 0 to पाई। सही है जी। एफ डेक्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं? अब बड़े ध्यान से समझो। यहां पर आपने ये चीज इसको शो करके देनी है कि वो क्या है, 0 से कम है और इक्वल टू है, तभी वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब बड़े ध्यान समझो, हमारे पास ये जो एफ डेक्स एक्स है वो कितना बेटे? माइनस साइन एक्स। और अगर आप देखोगे हमारे पास जो इंटरवल गिवन है फॉर एक्स क्या है? 0 से पाई है। ध्यान से सुनो, 0 से पाई है एक्स की वैल्यू। बेटे ये देखो ध्यान से, ये कौन से इंटरवल है? ठीक है ना, तो ये ओपन इंटरवल है। अब बड़े ध्यान से समझो, ओपन इंटरवल है तो बड़े ध्यान से समझो, ये इस तरीके से, ये देखो ग्राफिकली 0 to पाई तो ये होगा ना बेटा, हाँ या ना? बिल्कुल। अब 0 to पाई में 0 और पाई को छोड़ो, 0 और पाई को छोड़ना है ना, ओपन इंटरवल है ना। तो 0 और पाई के बाद कोई भी वैल्यू अगर पुटअप करोगे, कोई भी वैल्यू पाई, सही है जी, पाई बाय 2 एनीथिंग, 0 और पाई के बीच में अगर आप ये देखते हैं कि ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ या ना? तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। साइन क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। सही है। और 0 और पाई रखनी नहीं, 0 और पाई पे वो 0 0। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यानी कि साइन एक्स की एक्स की वैल्यू अगर आप इन दोनों के बीच में कोई भी रखते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये नेगेटिव नंबर तो है ही है, और साइन एक्स की कोई भी वैल्यू पुटअप करो तो क्या निकलेगी? पॉजिटिव निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। सही है जी। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आंसर आएगा? अच्छा बताओ, नेगेटिव ही तो आएगा। समझ रहे मेरी बात को? क्या आ जाएगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से पाई के बीच में अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो क्या निकल आएगी? आपकी वैल्यू नेगेटिव निकल आएगी, नेगेटिव साइन निकल आएगा। तो नेगेटिव साइन निकल आएगा तो क्या हो जाएगा? तो एफ डेक्स एक्स क्या हो गया बेटे? इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0, क्योंकि बेटा यहां पर 0 होगी ना, इससे इस पे तो आपकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो लेस देन 0 हो गया। बात समझ रहे हैं? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं क्या? एफ डेक्स एक्स, सही है जी, स्टिकली इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग टू 0 to पाई। और मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर स्टिकली डिक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीजिंग भी बोला जा सकता है। तो एफ डेक्स एक्स डिक्रीजिंग, सही है जी, फॉर एक्स बिलोंग टू 0 to पाई। सही है। ये पहली वाली आपने ए कंडीशन फुलफिल कर ली। अब देखो ध्यान से बी पार्ट को चेक करते हैं। बी पार्ट क्या कहता है? कहता है इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। चलिए बच्चे, इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। अब बड़े ध्यान से समझो, समझो ध्यान से। क्या कहता है कि जो फॉर ऑल नंबर्स हैं, क्या क्या एक्स से जो बिलोंग कर रहे हैं पाई से 2 पाई के बीच में, वो कैसे होने चाहिए सर? वो होने चाहिए आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि क्या बात पूछी उसने? इंक्रीजिंग बोला कि नहीं बोला? हाँ जी। तो ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी है जी। अब बड़े ध्यान से समझो जी, कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो हमारा एफ डेक्स एक्स था क्या? हमारा एफ डेक्स एक्स था माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा, अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्स क्या बिलोंग कर रहा है? एक्स बिलोंग कर रहा है सर पाई से 2 पाई। ठीक है जी, जी सर कर रहा है। अब आ जाओ जरा ग्राफ पे आ जाओ, ये देखो ध्यान से बेटे, पाई से 2 पाई तो ये हो गया, हाँ या ना? बिल्कुल। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ या ना? बिल्कुल जी। बेटे पाई और 2 पाई को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुटअप करो तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सर? थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है सर? नेगेटिव होता है। क्या हो गया? नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? जी सर नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका नेगेटिव साइन ऑलरेडी है ही,
साइन एक्स क्या निकल आया, नेगेटिव निकल आया, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, तो ये पॉजिटिव निकल के आया कि नहीं निकल आया, बिल्कुल। तो पाई और 2 पाई पे छोड़ के, जहाँ पे जीरो वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी जगह क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। तो आप क्या लिखेंगे, सर एफ डेक्स एक्स क्या निकल आया, ग्रेटर देन 0। अब इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एफ डेक्स एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो ध्यान से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई। ठीक है बच्चे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो सर उसको हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आ गई। ये आपका बेटे बी पार्ट था, क्लियर हो गया। नाउ सी पार्ट चेक करते हैं। सी पार्ट कहता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। अब देखो इंटरवल चेक करो, 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई, इसमें ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। आ जाओ, चलो अब बड़े ध्यान से समझते हैं। सर यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो सी पार्ट है, फॉर x बिलोंग टू 0 to 2 पाई, ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। हाँ या ना, चलो आ जाओ ग्राफ पे, आ जाओ इधर देखो, चेक करो कहाँ से शुरू है, 0 से, और कहाँ जा रहा है, 2 पाई पर जा रहा है कि नहीं जा रहा। हाँ या ना, बिल्कुल जा रहा है सर। अब बड़े चेक करो, जरा ध्यान से चेक करो, 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई, 0 को नहीं लेना, 2 पाई को नहीं लेना, उसके बाद सारी वैल्यूज लिखो। यहां से लेके, अगर 0 से मैं ऊपर उठूंगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या होना चाहिए सर, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा सर, नेगेटिव। सर यहाँ पर नेगेटिव, हाँ या ना, चेक करो, हाँ या ना, ये भी वैल्यू तो आई है, हाँ या ना, ये क्या है, पाई, और साइन की, साइन पाई क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, 0। सर यस सर, ये क्या निकल के आ गया, ये कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर साइन एक्स क्या हो गया, 0, यहाँ पर साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ क्या है, साइन एक्स पॉजिटिव, और यहाँ साइन एक्स क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर साइन एक्स क्या है, नेगेटिव। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पुट करो तो नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पुट करो पॉजिटिव, लेकिन ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो क्या निकल आएगा, पाई पर क्या निकलेगा, 0। हाँ कि नहीं, तो कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब ना तो ये पॉजिटिव है पूरा, ना नेगेटिव है, और कांस्टेंट भी है, तो ये क्या चीज बन के आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो वो क्या कहलाती है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो क्या हो जाएगा बच्चे, एफ डेक्स एक्स, सही है जी, यहाँ पर क्या निकल रहा है, सही है, आपका लेस देन 0 भी निकल रहा है। लेस देन 0 कहाँ निकल रहा है सर, लेस देन निकल रहा है जो x बिलोंग कर रहे हैं। क्या x बिलोंग कर रहे हैं, 0 से लेके ये आपका, ये ग्रेटर देन में निकल रहा है पॉजिटिव, ये आपका आपके पॉजिटिव निकल रहा है, कहाँ से, 0 से लेके पाई के बीच में। हाँ या ना, और यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर आपका इक्वल टू आ रहा है, कहाँ पर, जब x क्या बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है आपका पाई, क्या बिलोंग कर रहा है बेटे, पाई बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और सर यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर आपकी आ रही है, सही है जी, जब x बिलोंग कर रहा है, क्या बिलोंग कर रहा है आपका, जी पाई से लेके 2 पाई के बीच में। हाँ या ना, तो 3 कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई। हाँ जी सर, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सर इस तरीके की कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर है, ये 3 तरीके की चीजें समझ में आ गया आपको, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा अब एक ध्यान से देखो, ये किस तरीके का, देखो बेटे, फाइंड द इंटरवल। अब चेक करो क्या निकालना हमें, इंटरवल। बताया था नहीं बताया था आपको, 2 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्या इंटरवल फाइंड करना है। क्या इंटरवल फाइंड करना है सर, ये फंक्शन आपको दे रखा है, किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ रहे हो, तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया। अब बड़े ध्यान से समझो,
कि हमने करना है तो क्या करना है। तो फर्स्ट वाले में आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग फाइंड करना है, कहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हमें ये फंक्शन दे रखा है बेटा, तो हमें क्या निकालना है, हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, आस्क कर रहा है क्या, इंटरवल निकालो। क्या निकालो जी, इंटरवल। चलो इंटरवल निकालते हैं, ये हमें निकालना है। अब बड़े ध्यान से सुनो, इंक्रीजिंग होने पर, पहले वाली क्या, इंक्रीजिंग, इंक्रीज होने की क्या कंडीशन है बेटा, कि एफ डेक्स एक्स क्या होगा, एफ डेक्स एक्स होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ, इसका फंक्शन है, ये फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करो तो डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा सर, एफ एक्स आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी। तो एफ डेक्स एक्स क्या होगा सर, 2x माइनस 2, हाँ या ना, बिल्कुल सही। तो एफ डेक्स एक्स क्या निकल के आया, एफ डेक्स एक्स निकल के आया 2x माइनस 2। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अब बड़े ध्यान से सुनो, 2x क्या हो जाएगा बच्चे, 2x कितना हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई, सॉरी यहाँ पर आपका ये 4 हो गया बेटा, आपने बताया नहीं मुझे, ये आ गया आपका 4। तो ये क्या वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पर ये आ गया 4। तो ये क्या चीज निकल के आ गई 4। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया सर, x का वैल्यू निकल के आ गया 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या निकल के आ गया 0। तो आप बड़े ध्यान से समझो कि x की वैल्यू अगर 2 के इक्वल है तो भी क्या है, वो ग्रेटर है, और अगर 2 से बड़ा है तो भी क्या है आपका, वो ग्रेटर है। तो यहाँ पर बेटे आपने ध्यान रखा हो कि लिखना क्या है, फॉर x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि आपका ये नंबर भी इंक्लूड होगा, और ये क्या आ गया आपका इंफिनिटी तक। तो 2 से लेके इंफिनिटी तक, यहां पर बेटा ध्यान रखो, इट इज योर ओपन इंटरवल। ये क्या है आपका ओपन इंटरवल, ठीक है, और ये क्या है बेटे, ये क्लोज्ड इंटरवल है। ध्यान रखो, क्लोज इंटरवल के अंदर वो वैल्यू इंक्लूड होती है, तो यहाँ 2 देखो इंक्लूड है, और ओपन इंटरवल के अंदर वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, क्या, कि जो ओपन इंटरवल है, इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव इज नॉट अ रियल नंबर लाइन। तो उस पर हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। क्या आएगा बेटा, ओपन इंटरवल आएगा। बात समझ रहे हैं, तो ये ध्यान रखो, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो हमारे पास क्या नंबर निकला है, 2 टू इन्फिनिटिव। इस 2 टू इन्फिनिटिव पर ये वैल्यू क्या रहेगी बेटा, इंक्रीज रहेगी। क्लियर है, बात समझ में आ रहे हो। चलो ध्यान से अब इसका बी पार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, बी पार्ट, बी पार्ट के अंदर वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग पूछ रहा है। तो उसने आज क्या करे, इंटरवल निकालने हैं, हमें इंटरवल निकालने हैं। डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या पता है, हमें पता है सर कि एफ डेक्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, हाँ या ना, ठीक है। तो एफ डेक्स एक्स हमारा क्या निकला हुआ है, 2x प्लस 2x माइनस 4। तो ध्यान से देखो, ये क्या निकल गया, 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। जी हाँ, ठीक है बेटा। तो आपके पास ये वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2x लेस देन इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये वैल्यू निकल के आ गई 2। यहाँ पर बेटे x की वैल्यू इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन, ठीक है, अगर हम 2 से रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे क्या इंटरवल निकले सर, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव टू 2। देखो बेटा फिर दोबारा समझो, इट इज योर क्लोज इंटरवल। ये क्या है आपके क्लोज इंटरवल, तो 2 इंक्लूड है, तो इसमें 2 क्या आ गया, क्लोज इंटरवल। ये क्या है, ओपन। तो ओपन में आपको बताया कि एज पर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी क्या होता है, इज नॉट अ रियल नंबर लाइन। समझ रहे हो, तो इसलिए इस पे हमेशा, इन्फिनिटी पे हमेशा क्या आता है, ओपन इंटरवल आता है। क्लियर हो गया बेटे, ये चीज वैल्यू निकल आई। तो हम इसको लिख कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज डिक्रीजिंग। तो कौन से, इस इंटरवल पर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बात समझ में। चलिए ध्यान से, यहाँ पर हमें इंटरवल फाइंड करने थे, हमने इंटरवल बता दिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें दे रखा है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। फिर दोबारा ध्यान से समझो बेटा, क्या निकालना है, इंटरवल फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, इंटरवल फाइंड करने हैं, कि कौन से इंटरवल पर इंक्रीजिंग होगा और कौन से इंटरवल पर डिक्रीजिंग होगा। देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन आया है इस बार, ये क्यूबिक फंक्शन है। ध्यान करो, ये क्या है बेटा, क्यूबिक फंक्शन है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा
कि भैया हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन क्यूबिक फंक्शन है, तो 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। ठीक है बेटा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। ठीक है, नहीं इसमें आप 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये आपके पास वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया ना, इसके आप फैक्टर कर लेते हैं, तो ये क्या बन गए आपके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। हाँ या ना, अब आप क्या करो, इसमें से कॉमन ले लो बेटा, x कॉमन, तो ये आपके फैक्टर बन जाएंगे, तो आपके ये फैक्टर बन के तैयार हो गए। क्लियर है, ये आपके पास निकल के आ गए। अब बड़े ही ध्यान से समझो कि यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है। हमें ना क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं। सर क्रिटिकल पॉइंट, हाँ बेटे वो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर ये वैल्यू जीरो हो जाए। क्या हो जाए बेटे, जीरो हो जाए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को आपने कैलकुलेट करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, देखो समझो ध्यान से। जैसे ना हमारे पास ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर आपने क्या करना है, मान के चलो इट इज योर इन्फिनिटिव वैल्यू नेगेटिव और ये आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी वैल्यू। अब हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है। तो देखो 12 जो है, 12 तो जीरो हो नहीं सकता, वो ऑलरेडी 12 है। तो यहाँ पर इस वैल्यू पे x की क्या वैल्यू पुटअप करूं कि ये ऑल नंबर्स क्या हो जाए, सर जीरो हो जाए। क्या हो जाए, ऑल नंबर्स आपके जीरो हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास x अगर क्या हो जाए इक्वल टू 3 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुटअप करूँ, -2 पुटअप करूँ तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ या ना, तो इस तरीके से x की वैल्यू अगर मैं -2 पुटअप करूँ तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। हाँ या ना, क्लियर है बात होते, तो ये -2 पर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो दो पॉइंट निकल के आए आपके, क्या ये जो दो पॉइंट निकल के आए, कौन कौन से दो पॉइंट, जहां पर वैल्यू क्या आ रही है -2 और -3 पर ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ये जीरो है बेटे। इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, डेरिवेटिव की जीरो है इन दो फंक्शंस पर। ये जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं ये नंबर लाइन को डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। बात समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जो दो पॉइंट्स निकल के आए, ये कौन कौन से पॉइंट निकल के आए, -2 और 3। क्लियर हो गया बेटा। अब जो दो पॉइंट्स निकल के आए, अब हम इसके बीच में जो है अपने नंबर्स को पुटअप करेंगे और चेक करेंगे कि जो f(x) है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चेक करते हैं बेटा, देखो ध्यान से चेक करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने 3 से लेके इन्फिनिटिव के बीच में एनी नंबर लिया, 3 से लेके इन्फिनिटिव के बीच में एनी नंबर, जो भी आपका मन करे वो नंबर ले लो आप। मान के चलो आपने 4 नंबर ले लिया। अब आप यहाँ पर 4 नंबर पुटअप करो बेटे, यहाँ पर पुटअप करो तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ या ना, तो 1 हो गया ना, तो 1 हो गया तो दिस इज पॉजिटिव, इट इज आल्सो पॉजिटिव, इट इज आल्सो पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव निकल आए। तो 0 टू इन्फिनिटिव के अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू पुटअप करेंगे तो मेरा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, सर पॉजिटिव निकल के आएगा। हाँ या ना, तो आपने अगर 3 से लेके इन्फिनिटिव के बीच में कोई भी नंबर पुटअप करा तो ये क्या निकल के आ गया, पॉजिटिव आ गया। इन दोनों के बीच में आपने कोई भी नंबर करा तो आपके पास पॉजिटिव आ गया, सर पॉजिटिव। क्योंकि देखो यहाँ पर ये क्या है ऑलरेडी, ये सर पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव 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 क्या बना दिया उसने, पॉजिटिव बना दिया। हाँ या ना, इसके बीच में नंबर अगर आपने कोई पुटअप करा, बिल्कुल सही है। अब देखो ध्यान से, -2 और 3 के बीच में मैं वैल्यू को पुटअप कर रहा हूँ। ध्यान से देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव आ रहा है, -2 और 3 के बीच में, -2 और 3 के बीच में। बड़े ध्यान से समझना बच्चे। चलो मैंने कोई नंबर ले लिया, मान के चलो मैंने -1 ले लिया। देखो ध्यान से, जैसे ही -1 लिया तो ये क्या हो गया, -4 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये वाला नंबर तो मेरा 12 वाला तो पॉजिटिव था ही, ये वाला जो नंबर हुआ वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। हाँ या ना, और यहाँ अगर मैं -1 लेता हूँ तो ये क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के आएगी ऑलरेडी पॉजिटिव। ये क्या निकल के आ गया, पॉजिटिव निकल के आ गया। हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है। तो बेटे आपके पास जो वैल्यू निकल के आई वो क्या हो गई, वो आपके पास वैल्यू निकल के आ गई पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन गया बेटा, नेगेटिव बन गया। हाँ या ना, सही है कि नहीं है। तो ये क्या वैल्यू निकली, नेगेटिव निकली, ये थी पॉजिटिव वैल्यू। अब बड़े ध्यान से समझो, अगर मैं
इन्फिनिटिव से लेके -2 के बीच में कोई भी वैल्यू को पुट अप करता हूं, -2 और -इन्फिनिटी के बीच में, चेक करो, जैसे कि मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, -3, तो -3 पुट अप करने से क्या होगा, देखो ध्यान से, -3 पुट अप करने से ये क्या हो गया, -3 और -3 क्या हो जाएगा, -3 और -3 क्या हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है, जी सर, -6 और -6 है तो -3 + 2 ये क्या हो गया, फिर माइनस हो गया, यानी कि अगर मैं अपनी कोई भी वैल्यू को पुट अप करता हूं कहां से लेके, -2 से लेके -इन्फिनिटी के बीच में, तो सर क्या होता है, कि ये तो पॉजिटिव है, और ये क्या आ गया, ये आपका क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, हाँ या ना, हाँ सर, और इसमें अगर पुट अप करूंगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, तो ये भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, कि हाँ कहना है, पॉजिटिव नेगेटिव 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 फिर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, हाँ या ना, तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, बात समझ रहे हैं कि नहीं आ रही है, तो इसमें आपने ये चीजें समझी कि कहां पर आपके पास नेगेटिव है, कहां पर पॉजिटिव है। अब हमें बेटे देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, हमें बताना क्या था, हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल बताने थे, तो मेरे बेटे ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक के क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग, और यहां से लेके यहां तक के क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग, लेकिन यहां से लेके यहां तक के तो डिक्रीजिंग है ना, नेगेटिव आ रही है कि नहीं, तो इन दो इंटरवल में तो पॉजिटिव है सर, और इन दो इंटरवल में आपके पास ये क्या निकल के आ गए, नेगेटिव निकल के आ गए, हाँ या ना, तो इंटरवल के हिसाब से अब आप क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव बताएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर, सो फॉर x इज f डेरिवेटिव जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां पर इंक्रीजिंग के लिए कौन कौन से हैं, तो x बिलोंग्स कौन कौन से, आपके पास -इन्फिनिटी से लेके -2, इस पर आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, हाँ या ना, ठीक, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पर एक गलती होने वाली थी, ध्यान से देखो, ये 2 पर 0 है तो इसका मतलब ये आपका क्लोज इंटरवल है, हाँ या ना, यूनियन, यूनियन मतलब इसके अलावा भी कौन सी चीज है, ये -3 का +3 है, देयर इज द क्लोज इंटरवल, और ये आपका इस तरीके से, तो ये आपके क्या निकल के आ गए, ये आपकी वो इंटरवल है जहां पर 4x इज इंक्रीजिंग, हाँ या ना, समझ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, अब बड़े ध्यान से समझो, सर पॉजिटिव का आपने इंक्रीजिंग फंक्शन का तो बता दिया, सर डिक्रीजिंग का समझो, डिक्रीजिंग का समझो, समझो समझो, अब बड़े ध्यान से समझो, ध्यान से, यहां पर आपने क्या लिखना है, कह रहा है कि 4 क्या x f डैश x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, ये कौन सा इंटरवल सर, ये वाला इंटरवल, तो x बिलोंग्स टू, ध्यान से, कौन सा बिलोंग्स टू, -2 से लेके आपका 3 तक, तो ये कौन से इंटरवल हैं बेटे, क्लोज इंटरवल आ गए हैं आपके, तो ये आपके क्लोज इंटरवल आ गए, -2 से लेके 3 तक, ये आपके पास आ गए, तो यहाँ पर fx इज डिक्रीजिंग, बात को समझ रहे हैं, तो आपके पास ये वाले इंटरवल इस तरीके से फाइंड आउट करने हैं, बात समझ में आ गई है, ठीक है, अच्छा आओ बेटा देखो समझो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको क्या कह रखा है कि फाइंड द इंटरवल, क्या फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना है, हमें इन विच फंक्शन, क्या फंक्शन दे रखा है, sin 3x फंक्शन दे रखा है, x बिलोंग करता है 0 to π/2 के बीच में, ठीक है, सर इंटरवल तो गिवन है, तो हमें इंटरवल क्या करने हैं फाइंड करके, बेटे बहुत ध्यान से समझो, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो पॉइंट होंगे जहां पर x इंक्रीज कर रहा होगा और डिक्रीज भी कर रहा होगा, तो हमें वो फंक्शंस बताना है, वो इंटरवल बताना है कि उस फंक्शन पर, उन इंटरवल पर वो कभी इंक्रीज कर रहा है तो वो कौन से इंटरवल है, और जब जहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो वो कौन से इंटरवल है, वो इन दोनों के बीच में रहे होंगे, ठीक है बच्चे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो फंक्शन है हमारे पास sin 3x, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव करके क्या आया, 3 cos 3x, बात समझ रहे हैं,
अब बड़े ध्यान से समझो, हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए मुझे एफ डेक्स एक्स किसके इक्वेट करना पड़ेगा, 0 के पुटअप करना पड़ेगा। तो ये क्या निकल आया, 3 cos 3x इक्वल टू 0। तो cos 3x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब हम यहाँ पर एक चीज जानते हैं कि वी नो, ठीक है, कि ऑडिंग नंबर क्या होता है, cos x अगर क्या हो 0 तो x क्या होता है बेटे, x होता है 2x प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि 3x इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, ये आपके पास आ गया 2x प्लस 1 एंड पाई बाय 2। ठीक है, तो x की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई, ये आ गई 2x प्लस 1 और पाई बाय 6। समझ रहे हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट निकल के आ गया। अब बड़े ध्यान से समझो कि मुझे यहाँ पर एक पॉइंट निकालने हैं कि ये पॉइंट्स कहाँ पर डिनोट करेंगे। मेरे पास मान के चलो ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 और पाई बाय 2 दे रखा है, तो इनके बीच में वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहां पर ये वैल्यू 0 हो सकती है। देखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस 1 इज 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 6, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। ये वो पॉइंट निकल के आ जाएगा जहां पर ये नंबर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है बेटा, अब बड़े ध्यान से समझो, क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ गए। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 पुट करने से क्या होगा, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6 क्या निकलता है बेटा, पाई बाय 2 ही निकलता है। बात समझ रहे हैं, तो यानी कि मेरे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया, क्या, पाई बाय 6, जहां पर ये 0 होगा। अब बड़े ध्यान से समझते हैं, तो मैं यहाँ चेकआउट कर लेता हूँ कि जो मेरा फंक्शन है डेरिवेटिव, वो इन पॉइंट्स पर क्या क्या रहेगा। जैसे मान के चलो मैंने अगर 0 पुटअप करा, देखो ध्यान से, इस नंबर पर अगर मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी, 0, तो जैसे ही 0 पुट करता हूँ तो 3 cos 0, तो cos 0 क्या होता है बेटे, 1 होता है, तो cos 0 1 होता है, तो 3 इंटू 1 क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर जो नंबर निकल के आएगा वो कैसा रहेगा बच्चे, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर तो आपको पता ही है क्या होगा, 0। अगर यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 0 ही आ जाएगा। अगर मैं पाई बाय 2 पुट करता हूँ तो पाई बाय 2 पुट करने से 3 पाई बाय 2 हो जाएगा बच्चे। पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर भी 0 ही आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर भी आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई। अब ये आपके पास पॉइंट्स निकल के आ गए। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि सर फॉर x क्या है कि आपके पास बिलोंग कर रहे हैं 0 से पाई बाय 6 के बीच में। ठीक है, तो 0 से पाई बाय 6 के बीच में कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर बड़े ही ध्यान से समझो, मैं जो है पॉइंट्स ले रहा हूँ बेटे, उन पॉइंट्स के बीच में जो वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि 0 से है तो 0 x, सही है जी, और पाई बाय 6, ये हमने एक वैल्यू ली इस पॉइंट्स के बीच में। अब इन पॉइंट्स के बीच में अगर हमने वैल्यू ली तो, लेकिन x है क्या मेरा, x तो सर 3x है। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या है x की वैल्यू, 3x है ना हमारे पास, जी सर, तो 3x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3x, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई 0, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया, पाई बाय 2। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनो, अब ये मुझे निकालना है, ये देखो ध्यान से, ये चीज, तो यहाँ पर ये जो 3x है ये क्या है, cos 3x है, यानी कि मेरा जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 3 cos 3x है कि नहीं है, हाँ जी सर। तो मुझे बताओ कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर ग्राफिकली समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझो, ये ग्राफिकली मैंने बनाया, ध्यान से समझो। 0 से किसके बीच में आ रहा है, पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 0 टू पाई बाय 2 के बीच में, ये 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। तो यहाँ पर अगर कोई भी नंबर होगा 0 से पाई बाय 2 के बीच में, अगर मैं कोई भी वैल्यू पुटअप करूंगा तो बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी चीजें क्या निकलती हैं, पॉजिटिव। क्या निकलती हैं, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया,
3 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, हाँ या ना, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव निकल के आ गया। इसका मतलब एफ डेक्स एक्स इस पॉइंट पर क्या निकल के आ गया आपका, ग्रेटर देन 0 निकल के आ गया। पहली बात समझ रहे हैं आपके, हमने कौन से पॉइंट लिए बेटा, 0 to π/6 के बीच में जो बिलोंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे पास बिलोंग कर रहे थे, इन दोनों के बीच में हमारी ये वैल्यूज निकल के आ गई हैं। इसके ब्याप पर अब हमने ये चीज़ निकाल ली। क्लियर हो गया। नाउ अब समझो, अब मैं ले रहा हूँ पॉइंट्स इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं पॉइंट लेता हूँ तो वो क्या निकल के आती है, तो 4x बिलोंग टू π/6 और π/2। अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होगा, π/6 है, सही है जी, इसके बीच में आ रहा है π/2। अब बहुत ही ध्यान से समझना, x क्या है सर, x तो मेरा 3x है, तो ये 3x हो गया, ये चीज़ क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई π/2, और ये क्या हो जाएगा 3π/2, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझे यहाँ चेक करना है, और मेरा डेरिवेटिव है क्या, डेरिवेटिव है मेरा 3 cos 3x, हाँ या ना, सही है ना। अब मुझे इसे चेक करना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। बड़े ही ध्यान से समझो, ये एज पर ग्राफिकली समझते हैं। तो बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू बीच में, ये जो वैल्यू होगी कॉस की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है बेटे। इन π/2 से लेके 3π/2 के बीच में कहीं भी वैल्यू पुटअप करो तो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी ना, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट आ गया तो नेगेटिव आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव वैल्यू, तो क्या आ गया, नेगेटिव वैल्यू आई कि नहीं आई, हाँ या ना, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये चीज़ वैल्यू निकल के आपके पास आ गई जी नेगेटिव। तो अब हमने क्या करना है, ये पता लग गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी वैल्यू नेगेटिव है, सही है जी। तो इसके बीच की वैल्यूज को आपने पुटअप करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने आंसर्स को लिखेंगे। तो आंसर्स कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे सर कि जो आपके पास वैल्यू है क्या है, 0 से लेके π/6 की, ठीक है बच्चे, 0 से लेके π/6 की, यहाँ पर आपके पास ये ऑलवेज क्या है, 0, ग्रेटर देन 0 है। देख लो ध्यान से, हाँ या ना, जी सर। अब यहाँ पर ये चीज है तो आपको क्या लिखेंगे, हैंस, सही है जी, एफ डेक्स एक्स इज इंक्रीजिंग, क्या निकल के आ गया, इंक्रीजिंग। ये तो हो गया बेटा ए पार्ट के लिए। बी पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4x बिलोंग्स टू π/6 से लेके π/2 तक, ठीक है। एफ डेक्स एक्स क्या है सर, ये है आपका लेस देन 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, हेंस एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, क्या निकल के आ जाएगा, डिक्रीजिंग निकल के आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बेटा। देखिए स्टूडेंट, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, कह रहा फाइंड द इंटरवल। आपने क्या फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना है। फंक्शन आपको दे रखा है sin x प्लस कॉस एक्स, और x जो है वो क्या है, 0 और 2π के बीच में है। तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर हमें इस तरीके का फंक्शन है तो कैसे सॉल्व करना है। तो बेटे एफ डेक्स एक्स, अब हम सबसे पहले निकालते हैं। तो sin x का क्या हो जाएगा बच्चे, cos x, और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, ठीक है बेटा। अब हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डेक्स एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटे, cos x माइनस sin x इक्वल टू हो गया 0, ठीक है बच्चे। तो ये क्या बन गया, sin x इक्वल टू cos x हो गया, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, sin x अपॉन में cos x हो गया इक्वल टू 1, ये क्या निकल के आ गया, tan x इक्वल टू 1 निकल के आ गया। अब हमने ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर tan x की वैल्यू 1 होती है। तो बेटा आपको पता ही है ग्राफिकली, देखो ध्यान से समझो, ये ग्राफिकली आप समझो इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से वैल्यू जा रहा है। तो आपको पता है कि जब 10 की वैल्यू होती है 45 पर, क्या होता है, 45 पर क्या वैल्यू होती है आपकी, यहाँ पर ये 1 होती है। तो एक तो पॉइंट आपका क्या निकल के आ गया, एक पॉइंट निकल के आ गया सर π/4,
सेकंड समझो, देखो बेटा ये भी तो होगा, ये वाली वैल्यू भी तो होगी। तो ये क्या है, पाई से ज्यादा है, पाई से कितना ज्यादा, पाई बाय 4 ज्यादा है, तो पाई से पाई बाय 4 ज्यादा है, तो सर ये कितना हो गया, ये हो गया सर 4 पाई प्लस वाई इक्वल टू 4, ये आ गया 5 बाय 4, हाँ या ना, क्लियर है। तो मेरे 2 पॉइंट निकल के आ गए, सही है जी। तो ये 2 पॉइंट कौन कौन से निकल के आ गए, एक आ गए पाई बाय 4 और एक क्या आ गया 5 पाई बाय 4, हाँ या ना, ठीक है। ये मेरे 2 पॉइंट निकल के आ गए। अब आप अगर ध्यान से देखें कि जो आपके पास जो नंबर लाइन है, ये मान के चलो ये मेरी नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन, तो मेरे पास पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है 0 और एक पॉइंट क्या है मेरे पास बेटे 2 पाई, हाँ या ना, क्लियर है। मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गई है, एक वैल्यू निकल के आ गई सर पाई बाय 4 और दूसरी निकल के क्या आ गई 5 पाई बाय 4, हाँ या ना, ये निकल के आ गई। अब इनके बीच की वैल्यूज को हमें चेकआउट करना है। पहले देखो ध्यान से, मैं 0 पे चेक कर लेता हूँ, देखो ध्यान से 0, तो मैंने एफ एक्स चेक करना है, ये एफ एक्स चेक करना है, एफ डेक्स एक्स। तो 0 पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट अप करता हूँ तो कॉस 0 क्या होता है 1 और साइन 0 क्या होता है 0, तो क्या आ गया 1 माइनस 0 इज पॉजिटिव, हाँ या ना, हाँ। तो सर ये वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, ये वैल्यू निकल के आ गई सर पॉजिटिव इस पे, ठीक है। अब मैं जरा 2 पाई पे चेक कर लेता हूँ, 2 पाई पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा फिर 0, ये क्या आ गया 1, तो फिर क्या आ गई ये वैल्यू, ये आ गई सर पॉजिटिव, हाँ या ना। और इन पॉइंट्स पर तो मुझे पता ही है ये वैल्यूज क्या हैं, जीरोज हैं। अब मुझे क्या करना है, इनके बीच के इंटरवल्स में वैल्यूज को पुटअप करके चेक करना है कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में वैल्यू पुटअप करता हूँ। तो 0 से लेके पाई बाय 4 के लिए, तो 4x बिलोंग 0 टू पाई बाय 4, तो मैंने कोई भी एक नंबर ले लो बेटा, 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, मान के चलो मैंने x ले लिया पाई बाय 6। अब मैं चेक करता हूँ, देखो ध्यान से, तो एफ डेक्स एक्स, सही है जी, चेक कर रहा हूँ x इक्वल टू पाई बाय 6, ठीक है। तो मेरे पास ये है कितना एफ डेक्स एक्स, सर ये है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। अब वैल्यू पुट करो, कॉस पाई बाय 6, ठीक है बेटा, माइनस साइन पाई बाय 6, चेक करो चेक करो। तो कॉस पाई बाय 6 क्या होता है √3/2 और ये क्या हो गया 1/2। बेटा √3 जो है वो बड़ा होता है ना इससे, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी सर, वैल्यू निकल के आएगी पॉजिटिव, आगे के नहीं आगे पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब यहाँ पर जो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है 0 है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ गई। ये तो मेरे को यहाँ पर वैल्यू पता लग गई ना, इनकी सर इन दोनों के बीच में ये जो वैल्यू निकल के आई, मेरी जो वैल्यू निकल के आई वो क्या है सर, ये आ गई पॉजिटिव आपकी, ठीक है। नाउ अब मुझे इसके और इसके बीच चेक कर लेता है, सही है जी। अब मैं इसके और इसके बीच में चेक कर लेता हूँ, तो मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया 4x बिलोंग पाई बाय 4 से लेके कहाँ तक 5 पाई बाय 4 के बीच में, ठीक है बेटा। अब मैं इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान के चलो मैंने पाई बाय 2 ले लिया, मैंने ले लिया एट x इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। अब देखो बेटे ध्यान से, अब मेरे पास जो फंक्शन है क्या डेरिवेटिव कॉस पाई बाय 2 हो जाएगा बेटे, माइनस साइन पाई बाय 2 हो जाएगा। तो बताओ बेटे कॉस पाई बाय 2 0 माइनस 1, तो क्या आ गया आपके पास -1 आ गया, ये क्या हो गया लेस देन 0 हो गया, हाँ या ना। तो इस पॉइंट पर भी मुझे पता लग गया कि ये जो वैल्यू निकल के आई ये कैसे निकल के आ गई, नेगेटिव निकल के आ गई। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर अपना वैल्यू बता दूंगा जी, ये मेरी वैल्यू निकल के आ गई नेगेटिव, हाँ या ना। अब मैं अपने ये पॉइंट्स ले लेता हूँ, चलिए ध्यान से, अब मैंने ये पॉइंट्स ले लिए, यहाँ पर क्या लिया 4x बिलोंग्स टू 5 बाई 4 और 2 पाई, सही है जी। यहाँ पर मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान के चलो मैंने पॉइंट ले लिया 3 पाई बाय 2, ठीक है ना। वैल्यू पुटअप करता हूँ, तो मेरे पास एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बेटे, कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस साइन 3 पाई बाय 2, हाँ या ना,
ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझो, cos 3π/2 क्या होता है, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया, -1 हो गया, तो 0 0, ये क्या 0 + 1 हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, तो क्या आ गया 1 > 0। तो यहाँ पर क्या वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पर सर वैल्यू निकल के आ गई पॉजिटिव। तो क्या निकल आ गई, पॉजिटिव। तो बेटे यहाँ पर ये जो मेरी वैल्यू निकल के आई, ये क्या निकल के आ गई, पॉजिटिव। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए पॉजिटिव, इसके बीच में इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक के लिए नेगेटिव, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में भी कैसी वैल्यू आ गई आपकी, पॉजिटिव आ गई। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। अब बड़े ही ध्यान से समझो कि सर इसको राइट कैसे करें, देखो ध्यान से। तो मैं यहाँ राइट करता हूँ, तो पहले मैं लिखूंगा सर x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 से लेके π/4 और यूनियन आपके पास 5/4 से लेके 2π तक। ठीक है। फंक्शन क्या निकल के आता है मेरा, ये निकल के आता है > 0। हैंस फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग। कैसा होगा मेरे बच्चे, इंक्रीजिंग। ऐसी बी में समझो बेटे, x बिलोंग्स टू π/4 से लेके π/4 तक। तो ये क्या होगा आपके पास, ये फंक्शन जो है वो <= 0 है। हैंस f(x) इज डिक्रीजिंग। बात समझ रहे हैं ध्यान से, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, ये देखो ध्यान से, ये चीज समझिए आपने कि यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो गया, इंक्रीजिंग, और यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या निकल के आ गया, डिक्रीजिंग। आगे बात समझ में, ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करो।